हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं आज यानी कि 26 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और पहला क्वेश्चन है कि विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड राइनो डे ये कब मनाया जाता है? तो ये होता है प्रतिवर्ष 22 सितंबर को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो देखो, ये जो राइनो होते हैं इनकी मुख्य रूप से 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक ब्लैक राइनो है, दूसरा वाइट राइनो है, एक ग्रेटर एक सिंग वाला राइनो होता है, और सुमात्रा राइनो के साथ साथ जावन राइनो भी होता है। तो कुल मिला के जो 5 प्रजातियां मौजूद हैं उनकी रक्षा के लिए 2021 की थीम है कीप द 5 अलाइव। तो थीम आपको आसानी से याद हो जाएगी। आपको इतना भर याद करना है, जो राइनोज हैं उनकी संख्या मतलब प्रजातियां जो है वो 5 प्रकार की होती है, और इसीलिए 2021 की इसकी थीम है कीप द 5 अलाइव, 5 को जीवित रहने दो। और वर्ल्ड राइनो डे ये होता है प्रतिवर्ष 22 सितंबर को। और विश्व राइनो दिवस ये पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका के द्वारा घोषित किया गया था, और 2011 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मनाया जाता है इस जीव की रक्षा के लिए। हालांकि आपने एक न्यूज अभी देखा होगा कि असम में बहुत बड़ी संख्या में जो इनकी सींग है, गैंडों की जो सींग है, इसको जला दिया गया था। मुख्य रूप से इसको इसलिए दिखाया गया कि एक भ्रांति है लोगों के मन में कि जो गैंडे की सींग होती है इससे तमाम प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं। तो ये यहाँ पर शो करना था कि ये जो सींग होती है ये भी सामान्य होती है, इसके लिए इस मासूम जीव की हत्या नहीं की जानी चाहिए। और असम में काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं उनके लिए जाना जाता है। और बात यहाँ पर असम की हो रही है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं असम के मुख्यमंत्री, और साथ ही साथ असम में कुल मिला के 7 नेशनल पार्क हो गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। छठा और 7वां जो नेशनल पार्क बना था, एक तो रायमोना बना था, दूसरा कौन सा बना था? दिहिंग पटकई। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वाणिज्य सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? वाणिज्य सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो फ्रेंड्स से मनाया गया था 20 से लेकर 26 सितंबर तक। विकल्प बी आपका करेक्ट है। तो भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने 20 से 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह मनाया है, और इस अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रम और जो उत्सव हैं वो आयोजित होंगे। अब देखो, जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं कौन है? ये हैं पीयूष गोयल, साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल और CR चौधरी, ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब बात यहाँ पर हो रही है सप्ताह की। तो अगस्त और सितंबर के महीने में कई सारे इंपॉर्टेंट वीक मनाए गए। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे कि अगस्त का जो पहला सप्ताह था 1 से लेकर 7 अगस्त तक क्या मनाया गया था? ये मनाया गया था विश्व स्तनपान सप्ताह, आपको याद होगा। इसके बाद 19 से लेकर 25 अगस्त तक क्या मनाया गया था? कौन सा सप्ताह? ये संस्कृत सप्ताह मनाया गया था, संस्कृत भाषा का सप्ताह। अच्छा, एक सप्ताह और था, कौन सा था? 23 से 27 अगस्त तक। डेट बता देता हूँ मैं आपको, याद करो। 23 से 27 अगस्त तक क्या मनाया गया था? तो ये मनाया गया था विश्व जल सप्ताह, विश्व जल सप्ताह। और सितंबर के महीने में बात करें तो 1 से 7 सितंबर तक, यानी कि सितंबर का जो पहला सप्ताह है वो मनाया गया था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। और अच्छा, ये बताओ कि सितंबर का महीना किस माह के रूप में मनाया जा रहा है? तो यह पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। और अभी हाल ही में 22 सितंबर को ही एक दिवस और मनाया गया था। कौन सा दिवस? ये मनाया गया था विश्व गुलाब दिवस। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है, क्या नाम है? मिताली राज। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। मिताली राज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में मिलाकर कुल 20,000 रन बनाए हैं, और ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। अब देखो, आपको याद होगा कि अभी कल के करंट अफेयर में मैंने आपको एक पॉइंट और पढ़ाया था। क्या? रोहित शर्मा ने KKR के विरुद्ध कुल मिला के 1000 रन बना दिए हैं, और ये एक रिकॉर्ड है। अच्छा, ये बताओ कि जो रोहित शर्मा हैं ये किस टीम से हैं? तो ये हैं किस टीम से? मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। और वर्तमान में जो IPL आयोजित हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? UAE में हो रहा है। तो कौन सा इसका सत्र होगा? ये इसका 14वां एडिशन है। तो 13वां एडिशन जो हुआ था, 23rd एडिशन, इसको जीता किसने था? ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, तो याद रखना कि 23rd एडिशन को मुंबई इंडियन ने जीता था।
आगे बढ़ते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपकी परीक्षाओं में समय बहुत कम बचा हुआ है, तो जो कुछ भी आपने अब तक तैयार किया है उसका रिवीजन भी आप करते रहिए, आगे भी पढ़ते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए, यानी कि आपको एक तरीके से आगे भी चलना है और पीछे भी चलना है। और करंट अफेयर के नोट्स अगर आप तैयार नहीं कर पाए हो किसी भी कारण से, तो इसके लिए आप हमारी PDF का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारे नोट्स आपके लिए ही बनाए गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। और अगर आप चाहोगे तो डिटेल में, और चाहोगे तो शार्ट में, जैसे भी तरीके से चाहोगे वैसे ही आप इस PDF को पढ़ पाओगे। तो इसको परचेज करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप वास्तव में चाहते हो कि करंट में आपके अच्छे अंक आएँ। तो पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, ये बन गए हैं अनिरुद्ध तिवारी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर नए मुख्य सचिव बने हैं, तो जैसे कि वी इराई अनबू, ये तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव बने हैं। हरिकृष्ण द्विवेदी बने हैं पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव। और सुखबीर सिंह संधू ये बनाए गए हैं मुख्य सचिव कहाँ के? उत्तराखंड के। राम सुभग सिंह ये मुख्य सचिव हैं हिमाचल प्रदेश के। और डॉक्टर समीर शर्मा ये मुख्य सचिव कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य सचिवों के नाम हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। ये बताओ कि नॉर्वे शतरंज ओपन का खिताब किसने जीता है? तो उत्तर हो जाएगा, तस्वीर को पहचानिए, उत्तर आपको पता चल गया होगा, ये हैं डी कुकेश। अच्छा, ये बताओ कि डी कुकेश ये भारत के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, तो किस क्रम के ग्रैंड मास्टर थे ये? तो ये जो है 59वें क्रम के ग्रैंड मास्टर थे। 2019 में ये भारत के ग्रैंड मास्टर बने थे। अब देखो, बात यहाँ पर हो रही है शतरंज की, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दुनिया का जो सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं, दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा, भोपाल के रहने वाले हैं और USA में रहते हैं। और अगर प्रश्न एग्जाम में ये आया कि दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम क्या है, तो आपका उत्तर जाएगा डी गुकेश। हालांकि भारत में ये सबसे कम उम्र के हैं, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे कम उम्र के अभिमन्यु मिश्रा हैं, देन आफ्टर डी गुकेश हैं, और दोनों ही भारतीय हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हर्षित राजा, अर्जुन कल्याण और लियोन मंडोका का नाम है, तो ये सभी भारत के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, तो इनका क्रम आपको याद करना है। हर्षित राजा ये भारत के किस क्रम के ग्रैंड मास्टर थे? तो ये 69वें क्रम में थे। अर्जुन कल्याण ये 68वें क्रम में थे। लियोन मंडोका ये 67वें क्रम में थे। और भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर बने थे उनका नाम तो आप जानते ही होंगे, विश्वनाथन आनंद। एक बात और याद रखना विश्वनाथन आनंद के बारे में कि 2021 में उनको स्पार्क्सन ट्रॉफी से नवाजा गया था, और 1991 में वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजे गए थे। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि ये पहले खिलाड़ी थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, देखो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इनका नाम है राजीव बंसल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो सरकारी विमानन सेवा कंपनी एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव बंसल केंद्रीय नागर विमानन सचिव नियुक्त किए गए हैं। और श्री बंसल, राजीव बंसल जो हैं, ये स्थान लेंगे किसका? प्रदीप खरोला का। तो कुछ नए फेरबदल हुए हैं, आपको बता देता हूँ। के राजा रमन ये दूरसंचार सचिव बनाए गए हैं हाल ही में। और इस्पात सचिव प्रदीप त्रिपाठी, ये DOPT क्या होता है? द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सचिव बने हैं। तो DOPT के जो नए सचिव बने हैं उनका नाम क्या है? प्रदीप त्रिपाठी, आपको याद रखना होगा। भारत में कहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग शुरू किया गया है? तो ये है काजा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो लोगो आप देख रहे हो क्या लिखा गया है? गोगो नहीं, ये ई है। गो ईगो नामक कंपनी ने इसे जो है स्थापित किया है। और एक प्रश्न इससे आपके दिमाग में और आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश जिसने नए घरों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर को लगाना अनिवार्य कर दिया है, तो ये देश कौन सा है? ये देश है इंग्लैंड। याद रखना इसको। ये बताओ कि कम्ब्रे वीजा ज्वालामुखी में जो अभी हाल ही में बड़ा चर्चा में रहा था, वहाँ पर एक बड़ा विस्फोट हुआ है। बड़ी संख्या में वहाँ पर जो आबादी थी वो विस्थापित हो गई है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? इंडोनेशिया में, जापान में, चीन में या फिर स्पेन में? विकल्प डी सही है, स्पेन में स्थित है। तो स्पेन के वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि ला पाल्मा के अटलांटिक द्वीप पर ज्वालामुखी में विस्फोट होना शुरू हो गया है।
स्पेन के सरकारी प्रसारक टीवीई द्वारा दिखाए गए दृश्यों के अनुसार क्यूम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी रिंच से निकला काला और सफ़ेद धुआं निकल रहा है। फिलहाल यहाँ पर स्थिति जो है वो काफ़ी भयानक है, क्योंकि लावा तेज़ी से निकल रहा है और लोगों के घरों में जा रहा है। तो वहाँ पर जो बड़ी आबादी थी, लगभग 80,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। तो याद रखना, कैम्ब्रे विएजा वोल्केनो ये स्पेन में स्थित है। किस भारतीय पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अच्छा, ये बताओ कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, याद रखना इसको। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा किस भारतीय पावर स्टेशन को सम्मानित किया गया है ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से? तो ये है तीस्ता 5 पावर स्टेशन, तीस्ता 5। तो ये बताओ कि तीस्ता 5 पावर स्टेशन स्थित कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम में स्थित NHPC के 510 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले तीस्ता 5 पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन, इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लैनेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन, इसका मुख्यालय लंदन में है और सभी 120 देशों में जो कार्यरत गैर सरकारी सदस्यता संघ है, मतलब कि इसकी जो ब्रांचेज हैं वो लगभग 120 देशों में काम कर रही हैं। अब यहाँ पर भारत के कुछ महत्वपूर्ण हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में जान लीजिए। कोयना, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये महाराष्ट्र में स्थित है। नागार्जुन ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। हीराकुड ये उड़ीसा में स्थित है। तो बेसिकली ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए और रटा हुआ होना चाहिए। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसको यूनिट भी पढ़ते हैं, IAU, ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो उत्तर हो जाएगा इसका मैथ्यू हैंसन, विकल्प A। तो फ्रेंड्स, मैथ्यू हैंसन कौन थे? ये एक अश्वेत व्यक्ति थे जो दुनिया के शीर्ष पर 1909 में पहुंचने वालों में से एक थे। तो IAU का मुख्यालय कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, कल का जो प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य की हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग मिला है? तो ये मिला था मणिपुर में। ऑप्शन A इसका करेक्ट है। और ये रहा आज का प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, आपके प्रश्नों को तैयार करते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी प्रश्न आपके सामने आए वो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो। गैर जरूरी जो प्रश्न होते हैं उसको हम सेंसर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज चलती रहे, इसके लिए आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। इसको आप लाइक और शेयर जरूर किया करो। बहुत बहुत धन्यवाद।